हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम सब जानते हैं क्रिसमस चला गया। क्या हो गया? चला गया। लेकिन कितने लोग एग्री हैं कि क्रिसमस कैसे बनाए? कितने लोग तैयार हैं कि हम लोग क्रिसमस भी बनाएं? कब? कब? अगली बार नहीं। प्रभु का आत्मा गवाही कर रहा है कि क्रिसमस प्रोग्राम का फिर बनाया अभी बीच में ही। कब? वो तो बनेगा ही, लेकिन क्रिसमस प्रोग्राम जिस प्रकार अभी आप लोगों ने देखा था बीच में, वैसे ही प्रोग्राम फिर हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। कितने लोग खुश हैं इस समय कि इस क्रिसमस प्रोग्राम फिर दोबारा बने हमारा? क्योंकि यीशु का जन्म हर दिन हुआ है, कोई 25 दिसंबर को नहीं हुआ केवल। क्या? हर दिन हुआ है। हालेलुया। और हमें हर दिन मगन होने की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुश है सब लोग? तैयार हैं क्रिसमस बनाने के लिए? कि प्रभु का वचन कहता है कि हर दिन हम क्या करें? आनंदित रहें, मगन रहें। हालेलुया। हर संडे आप वचन सुन रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, लेकिन कुछ सोचने की विषय बात है कि जब 2025 में हम प्रवेश करेंगे तो कुछ आप लोग देख रहे हैं इंटरनेट पर आजकल बहुत ज्यादा यीशु मसीह का मजाक बनाया जा रहा है। मजाक बनाया जा रहा है। और आज का टॉपिक है कि यीशु का समय आ चुका है। आ चुका है। बाइबल कहती जब मनुष्य मेरी निंदा करेंगे और जगह जगह मेरे मजाक बनाए जाएंगे, उस दिन यीशु का आना निकट है। हालेलुया। हमने उस दिन क्या बताया था? इफिसियों की पुस्तक अध्याय 11-12 में लिखा हुआ है कि पृथ्वी क्या कर रही है? परमेश्वर के पुत्रों की बाढ़ जो रही है। किस लिए? प्रकट होने के लिए। किसके लिए? परमेश्वर के पुत्रियां प्रकट है, जगह जगह प्रचार हो रहे हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो रहा है। उसी समय कुछ ऐसा चीज भी आ गया जहां प्रभु की निंदा भी हो रही है। हालेलुया। इस साल क्रिसमस से पहले यीशु मसीह का बहुत से लोग मजाक बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं अंत के दिनों में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा होगा। क्या होगा? लोग बहुत से चुने हुए लोगों को भरमा लेंगे। क्या कर लेंगे? अब क्या हो रहा है? जब मजाक बनाया तो लोग क्या होंगे? भरमेंगे। क्या होंगे? कोई यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहा है भागा वाली रात कर, कोई दारू चढ़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मजाक बना रहा है, यानी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम रोहिणी के अंदर एक जगह पर क्रिसमस प्रोग्राम हो रहा था बैंकेट का, और बाहर सब लोग इकट्ठा होकर अपने गीत को गाना चालू किया। चालू। मेरे पास एक फोन वहां पर है। रांची के अंदर एक महिला ने क्रिसमस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अपने गांव के अंदर। वहां के धर्मकर्ता के लोग आकर उस महिला को पकड़ कर उसके मुंह पर पूरा कालक पोत कर उसे एक पेड़ के नीचे बांध कर यीशु मसीह की फोटो पर टांग दी। कहने का मतलब यह है कि जगह जगह विरोध चालू हो गए हैं। और प्रभु ने कहा जब मेरे कारण विरोध सताए जाएंगे, जब जगह जगह तुम सुनोगे यहाँ विरोध हो रहा है, उस दिन समझ जाओ कि यीशु का टाइम आ चुका। वो चोरों के समान आएगा। बनाएगा चोरों के समान आएगा। किसी को टाइम नहीं मालूम, किसी को टेबल नहीं मालूम कब आएगा वो दिन। मंडे है, ट्यूसडे है या रविवार का दिन है, उसका समय कोई निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं उन सब को समय है कि वो तैयार हो जाए, अपनी कमर को कस। क्या कहती है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 से? क्या कहता है? जब कोई पढ़े ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस ग्लोरी। 25 का 1 से
तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर परमेश्वर से मिलने को गई। बाइबल यहाँ कह रही दूल्हे से मिलने को गई, लेकिन हम कह रहे हैं परमेश्वर से मिलने को गए। क्या हुआ? मिलने गए। कौन मिलने गए? 10 कुंवारे। हम सब जो हैं यहाँ पर कुंवारे हैं। हमारा संसार के नजरों में शादी हुआ है, ब्याह हुआ है, बच्चे हुए, लेकिन आत्मिक रीति से अभी हमारी शादी नहीं हुई। नहीं हुई। और क्या करें? दूल्हे से मिलने को गई और उनमें 5 मूर्ख और उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। संसार के लोग जो प्रभु का मजाक उड़ा रहे हैं वो क्या है? वो मूर्ख हैं। वो नहीं जानते यीशु सत्य है, जीवन है और मार्ग है। हालेलुया। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने हमारी किरसिंग को इतने जोरदार से निकाला, इतना ढोलक बजाए, मस्जिद पकड़ के प्रचार किया। कोई मामूली बात बहुत बार डरते हैं मस्जिद में करने के लिए। चलो मस्जिद के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह रहीम कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे थे, उससे हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं। कोई मामूली बात? हम छोटे झुंड थे और बाइबल कहती है छोटे झुंड मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ। बड़े बड़े झुंड घूम रहे हैं लेकिन वो डरते हैं छुप छुप के। तो ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों ने बहुत देखी रह लिया, लेकिन लेके ऐसे करते हुए, लेकिन वहां खड़े होते हैं, विरोध हो जाएगा। लेकिन हम लोग करें परिश्रम, प्रभु की महिमा में। हालेलुया, हालेलुया। पिछले साल जब एक वीडियो हमारी वीडियो चौकी के सामने, देखो धन्यवाद प्रभु ने मैं वहां भी निकाल कर आगे बढ़ाया। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? 5 समझदार और 5 मूर्ख है। संसार क्या है? मूर्खता में है, उसे नहीं मालूम जीसस क्या है, यीशु कौन है। लोग कहते हैं भी तो वो अभी बहुत लोग डाल रहे थे मेरे भाई का बर्थडे है यीशु। उन्हें नहीं मालूम यीशु कौन है, किसकी ओर हम देखने जा रहे हैं, किसको हम छूने जा रहे हैं। वो आग है, मिनट से पहले भस्म कर देता परमेश्वर, लेकिन वो विलोम से कोप करने वाला। इसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि आज तक हम यीशु के प्रचार को नहीं कर पाए। हाँ, पढ़िए और आगे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ कुप्पी में तेल नहीं लिया। हाँ, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगी। हालेलुया। क्या लगी? ऊँधने लगी और सो गई। जब दूल्हे को आने में देर लगी, कितने लोग जानते जब बारात आती है उसको सोता है? सोते नहीं है। जो मैन मुखिया होते हैं वो नहीं सोते हैं, और जो नाथ घर करते हैं हटा बारात छोड़ो, बिस्तर बैठ लो, गद्दा कहाँ है, रजाई कहाँ है, क्या क्या नहीं, चरपाई कहाँ है, पहले जगह छेदते माम देखा जाएगा क्या होता है। सही करते हैं। लेकिन जो मैन क्या होते हैं, और हम मैन भी सो रहे हैं मसीह में। क्या हो रहे हैं? मैन लोग भी मसीह में सो रहे हैं। हमें संसार से मतलब नहीं कि संसार क्या कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम भी सो रहे हैं संसार के साथ। उतने हम गाना गा रहे, सोने वालों जागो छावा, चरनी माया ईमन खुदा। हालेलुया। लेकिन हम भी सो रहे हैं कहीं ना कहीं संसार के अंदर घुसकर। लेकिन आवश्यकता क्या है? हमें सोना नहीं, जागने की आवश्यकता। जो मूर्ख थी वो क्या हो गई? ऊंध गई, सो गई, क्योंकि दूल्हे को आने में अभी टाइम है। और समझदार भी क्या कर रही हैं? सो रही थी। बड़ी जरा आधी रात को धूम मची
देखो दूल्हा आ रहा है, हाँ उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ तब वे सब कुंवारियां हाँ। उठकर अपनी सब मशालें कुंवारियां, कौन कुंवारियां? सब अभी क्या करें, उठ रही थी, समझता जाग रही थी, लेकिन सब की सब क्या हो गई, सो गई। नींद को देखकर नींद आ जाती है, कितने मालूम। अगर एक व्यक्ति को नींद मेरे घर में और 4 लोग सो रहे, क्या करेगा? वो भी सोएगा, क्या करेगा? लेकिन बाइबल क्या कहती है? मत्ती की पुस्तक अध्याय 19 उसके 31 वर्ष में लिखा हुआ है, क्या बोलो? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, दिन बुरे हैं। क्या है? लेकिन हम तो ठंड में सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे, 10 बजे उठ रहे बीच से। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है उठ जाओ, प्रार्थना करो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। अभी रोहिणी में हो रहा है, शायद बल्कि के घर में हो सकता है, चाहे आप घर में हो सकता है। क्या करोगे? अभी 20 लोग टैलेंट एयर पहुंचा, क्या करोगी? क्या करोगी? वहां सब खड़ी होकर उनको बैठाएंगे, उनको हाँ बैठने आएंगे पागल पे, वो पागल बैठने आएंगे, वो पानी लाना पिलाएंगे, वो चाय पानी पिलाने आएंगे आपको। उल्टा बार पकड़ के खिला कर यीशु को मानेगी, छोड़ेगी, ये करने आएंगे, वो चाय पानी पीने आएंगे। इसलिए बाइबल के लिए सारे हथियार बांधो, दिन बुरे। कहाँ लिखा हुआ है? यीशु की पुस्तक में। आत्मिक हथियारों को बांध लो, कमर कस लो, दिन बुरे हैं, हालात खराब हैं, कब क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं। हाँ फिर तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी सब मशालें कुंवारियां उठ गई। क्या हो गई? सब उठ गई। जो सो रही थी वो उठ गई, सारी की सारी उठ गई। जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा, हर एक व्यक्ति उठकर देखेगा कि कौन बादलों पर सवार होकर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह नरसिंह फूके जाएंगे, जगह जगह ढोल ताशे बजाएंगे। वो बादलों पर सवार होकर, घोड़ों पर बैठकर अपने लोगों को लेने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। आज जो यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन यीशु आएगा, अपने लोगों ले जाएगा, जब चर्चें खाली हो जाएंगी, उस दिन चर्च में कोई पास्टर की जरूरत नहीं होगी। सारे के सारे लोग, सारे के सारे समाज लोग चर्च में आकर बैठेंगे और हाय अपने पर, हाय हम पर, हे पुलिस फिर से एक बार अच्छा, और हम सबको ले चलो। उस दिन चर्च में किसी भी पास्टर की जरूरत नहीं होगी किसी को समझाने के लिए। वो खुद वहां बैठ कर सारा दिन वहीं बैठे रहेंगे, वहीं पे चाय पीना, वहीं नहाना, वहीं धोना, सब कुछ करेंगे वहीं पे, क्योंकि यीशु कब आ जाए दोबारा, लेकिन दोबारा फिर वो नहीं आएगा। उसने हमें मौका दिया है, उसने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया, और हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं। जितने हमको सताव नहीं, प्रेम हमको सताव नहीं, को सताव नहीं, फिर हम क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्यों नहीं यीशु के हथियार को लेकर आगे बढ़े? क्यों ये प्रचार करें? जो सोए हुए उन्हें जगा दें। मेरी बहन उठ जा, यीशु का राज निकट है, परमेश्वर का राज निकट है। जिस दिन आप उसके नाम को लेकर आगे बढ़ेंगे, उस दिन परमेश्वर आपके परिवार को जगा देगा जो सोए हुए हैं। आपके पति को बदल देगा, आपके बच्चे को बदल देगा, क्योंकि हम जब दूसरे को नहीं बदलते, हमारा भी नहीं बदलता। कि जो बीज बोगे वही बीज को काटने की आवश्यकता है। हालेलुया। हाँ फिर क्या हुआ? उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, अपनी मसालों को ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो। अपने तेल में से मुझे भी कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। उन दिनों में ऐसा ही होगा, जब समझदार को परमेश्वर उठाएगा,
संसार के लोग कहेंगे मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। जो आपके मित्र होंगे, जो आपके दोस्त रिश्तेदार होंगे, वो सब कहेंगे आपसे, लेकिन आप उस समय कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार ये समझदार कह रही है, क्या कह रही समझदार? परंतु समझदार ने उत्तर दिया, समझदार ने क्या दिया? कदाचित। उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो ये है कि अपने लिए, बेचने वालों के पास जाकर बेचने वालों के लिए, अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रार्थना करें आज, यीशु तू आज क्या कर, आज वो दिन घड़ी आज हो सकती है, वो समय अभी हो सकता है, वो अभी आकर आप उठा ले। कितने तैयार हैं उठने के लिए? देखो, यस, मैं भी तो सोचूंगी पहले। कितने तैयार है? यीशु मसीह आया उठा ले आपको। लोग टेंशन बीवी के लिए, बच्चे के लिए नहीं, क्योंकि ये मौका मिला है उसके आने का और ले जाने का। हालेलुया, उसका ये मौका मिला, अवसर मिला है कि वो आपको उठा ले। क्या हुआ? कदाचित जाओ तुम अभी अपने लिए बाहर से खरीद के लाओ। परमेश्वर भी उन दिनों में आपसे सकेगा कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। हाँ, आगे बढ़े। जब वह मोल लेने को जा रही थी, हाँ, तो दूल्हा कमिंग, यीशु आ जाएगा जब आप अपने बिस्तर को देखने जाएंगे। अच्छा, कितने लोग जब उठते पहले फोन देखते हैं अपना? सभी देखते हैं, सही गलत है? देखते फोन सुबह उठ के, देखते फोन, कुछ लोग कुछ देखते हैं फोन, क्या टाइम हो रहा है, ठीक नहीं है? फिर पति कहाँ गया, बच्चे कहाँ गए, सब कुछ देखते हैं। उसी प्रकार क्या कह रहा है, जब दूल्हा आएगा, दूल्हा उस समय आ गया जब वो लेने गई बाजार में तेल। हाँ, और आगे, और जो तैयार थी वे उसके साथ चली गई। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, आप प्रभु के साथ नहीं जा सकते। आज बहुत से लोगों ने अपने बिस्तर बेड कर रखे होंगे, हैं? जब थोड़ी बीमारी आती है, लगता है अब तो बस चले, अब निकल चुके हैं, अब बचेंगे नहीं। उस बिस्तर को खोल दीजिए, नीले आसमां के पार सब कुछ हो जाए, है ना? लेकिन बाइबल कह रही जो तैयार हैं वही भीतर प्रवेश करेंगे। क्या आप तैयार हैं? सब तैयार हैं? यस, तैयार हैं? कहां से तैयार है? बचाने के लिए। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? हाँ, अपने जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। हाँ। और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। जो तैयार थी, क्या थी? कहाँ तैयार थी? तैयार थी, जैसे अपने मसाले जलाई हुई थी। हाँ, और प्रभु की प्रार्थना कर रही थी। हाँ, प्रभु आया तो उनको ले लिया। हाँ, जो तेल लेने गई, हाँ, रह गई। हाँ। जिस प्रकार एक बारात आती है तो क्या होता है? दूल्हा कहाँ होता है? आगे होता है, दूल्हा पीछे होता है, बाराती लोग आगे होते हैं, सही होता है। और उसी प्रकार उसको उल्टा कर दो, जब व्यक्ति मरता है क्या होता है? क्यों? किसी पीछे कारण दो। दुख में पीछे होते हैं और खुशी में आगे होते हैं। हाँ, क्या होता है? क्योंकि उस अर्थी को, उस बॉडी को क्या करना है? सफर करना है आगे, है ना? उसमें दिखाते हैं आगे। क्यों? क्योंकि देख, अब हम तुझसे
पीछे है, तू आगे, क्योंकि तू अब आगे जाएगा, वापस तू नहीं आएगा। अब रात को मैं पता सबको कि दूल्हा वापस दुल्हन को लेकर आएगा, इसलिए वो उसके आगे और तू पीछे आ। हालेलुया। अभी दूल्हा पीछे ही है, बारात आ रही थी, वो सब जग चुके और दुल्हन ने कह रही है हमारे पास तेल खत्म हो गया है कुप्पी में, वो लेने गई बाहर और दूल्हा उस समय आया। क्या देखा? क्या देखा? जिन्ना साहब ने वो प्रार्थना कर रही थी, मसाले ठीक कर जला रखी थी, वो आराधना कर रही थी, प्रभु ने क्या पाया? तैयार पाया और उन्हें लेकर चले। हम लोग सो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? अब यीशु मसीह रात में आ जाए 3 बजे लेने के लिए, हम सबको पाए सोया हुआ, क्या कहेगा? छोड़ दे, ये चला जाएगा। क्या कहेगा वो? बाइबल कह रही तैयार रहो एवरी टाइम। वो घड़ी कोई नहीं जानती यीशु मसीह आएगा लेने। रात 2 बजे आ जाए, वो कभी भी आ सकता अपने लोगों को लेने के लिए। हाँ, पढ़िए आगे। विवाह के घर में चली गई और विवाह के घर में गई और द्वार बंद किया और गया। द्वार बंद कर दिया गया। और आगे इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी हाँ। आकर कहने लगी, हाँ। हे स्वामी, हे हाँ। स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह कभी भी एक बार नहीं बोलता सच। आपने कहीं पढ़ा बाइबल में 2 बार आया हो सच? 2 बार क्यों सच? 1 बार क्यों? बाइबल कहती है अगर 2 व्यक्ति एक ही सी बात बोले तो वो सच है। क्या है? सच। और यीशु क्या बोला? सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज जो लोग अपने कामों पे हैं, जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, ये कौन व्यक्ति हैं? ये कौन व्यक्ति हैं? ये मूर्ख व्यक्ति हैं कि संडे को मुझे एक दिन प्रभु को देना, उसमें भी मैं प्रभु की चोरी करता हूं। प्रभु ने मुझे काम दिया, प्रभु ने मुझे नौकरी, प्रभु ने मुझे खाना दिया, पीना दिया, और मैं प्रभु के लिए एक दिन नहीं छोड़ सकता। वो अपने कामों से प्रेम कर रहे हैं, अपने प्यार से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं। जबकि हमें एक बाइबल कहती है रविवार का दिन प्रभु का दिन होता है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हमारे सामने हो, उसे त्यागने की आवश्यकता है। और कह रहे यीशु मसीह मैं तुम्हें नहीं जानता। जब प्रभु ऐसा कहेगा तो क्या कर सकते हैं? यीशु का टाइम निकट है। कितने लोग देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर वीडियो को यीशु के बारे में? देख रहे हैं आप लोग? कितनी वीडियो करके वायरल? 1-2 बहुत ज्यादा। हर व्यक्ति बना रहा है, हर व्यक्ति बना रहा है। अभी उसकी बिजनेस की जो बोलता है मेरी बहन बोल सकती थी, अब बोलने लगी मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। सही गलत है? यीशु के नाम को इन लोगों ने बिगाड़ दिया, गंदे वर्ड से बोल दिया। सोचिए क्या ये लोग माफ किए जाएंगे? अगर ये अपने पाप का अंगीकार करेंगे तो माफ किए जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो नहीं किए जाएंगे। क्या कहती है बाइबल? मत्ती 5:11 धन्य है तू धन 5:11 धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई सब बात की बुराई बात कहे। हाँ, क्या करे? बुरी बात कहे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताए। कौन सता रहा है आपको आज? आपका पति प्रभु के बारे में बोलकर, आपका परिवार, आपका पड़ोसी बोल रहे होंगे आपके विषय में। क्या कर रहे होंगे? बोल रहे होंगे। जब यीशु को लोगों ने छोड़ा तो आपको क्यों छोड़ेंगे?
यीशु मसीह कहता है मैं अपने घर में आया। क्या कहा? कहां पर आया? अपने घर में आया और मेरे अपनों लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, ना पहचान। तो फिर आपको लोग क्यों छोड़ेंगे? आप क्यों? लेकिन बाइबल कह रही है धन्य है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। क्या करे? निंदा करेगा। किसके कारण? यीशु प्रभु के यीशु कारण। के कारण। उस दिन उदास मत होना, उस दिन चिंता ना करना कि मैं चर्च में आकर क्या कर रहा हूं, क्या मेरा चर्च में आना गलत तो नहीं। क्या कहता उसके बारे में? तब मगन हो जाना, तब आनंदित और मगन हो, हालेलुया, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया, क्या रखा है? बड़ा प्रतिफल रखा। मनुष्य आपसे वादा कर कर तोड़ सकता है, लेकिन उसका वचन कहता है, उसका वचन एक भी अक्षर नहीं बदलेगा। हालेलुया, जो उसने कह दिया वो पूरा करेगा। क्या करेगा? करेगा। वो क्या कहता है? तुम इसलिए उन्होंने भविष्यवक्ता जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताए गए। क्या जानते हैं? पौलुस कोई मामूली व्यक्ति, कितना सताया गया। पतरस कितना सताया गया। पतरस जो कैसे मारा गया तो, और कितनी बेटे मारी उसको, कितनी बेटे मारी? 3 बार 39 बेटे मारे गए पतरस को। पतरस को उल्टा लटकाया गया। उसने कहा मुझे उल्टा लटकाओ क्रूस पर, क्योंकि मैं अपने प्रभु के पैर को छूता रहूं। कब मार खाया वो? यूहन्ना 32वां देने वाले का सर कटवा दिया गया एक डांस के चक्कर में। ऐसे कई सारे नबी। थोमा चेन्नई में आया प्रभु का प्रचार करने के लिए, प्रचार किया। भारत में आकर पहला प्रचार उसने किया, संत थॉमस ने। उसको वहां पर मार दिया गया। ऐसे कई सारे परमेश्वर के जन लोगों को मारा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? प्रभु का प्रचार करता। बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ दानियल मर गया, लिखा गया। ऐसे कई सारे लोग जो प्रभु के कारण सताए गए, लेकिन फिर भी क्या करा उन्होंने? आनंदित किया। और आज तक कहाँ है वो सब परमेश्वर के बगल में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि हम भी यीशु के साथ धरती में चले एक बार फिर से। कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो मर कर स्वर्ग में गए और स्वर्ग से धरती पर आ रहे हैं। अगर में न्याय घर में 12 गोत्र बैठेंगे, गोत्र बैठेंगे और चुनेंगे किसको अपने गोत्र में शामिल कर, किसको अपने साथ रखें। हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहते हैं? पढ़िएगा यिर्मयाह 5 या यिर्मयाह 30:5। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, देख ऐसा दिन आते हैं, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में, जब दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। हाँ। और वह राजा बनकर बुद्धि से हाँ। राज्य करेगा। हाँ। और अपने देश में न्याय और धर्म से हाँ। प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज आवश्यकता है परमेश्वर से प्रार्थना करने की। प्रभु यिर्मयाह जो कह रहा है कि यहोवा की ये वाणी, ऐसे दिन आते हैं जब दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगेगा। ये धर्मी अंकुर कौन था?
कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। दाऊद का घराने में यीशु मसीह का जन्म हुआ। कितनी पीढ़ी यीशु मसीह है? कोई कितनी पीढ़ी यीशु मसीह? कितनी? पर्चे में पछत पा गया। उनकी लाइन इन्वेस्टर डायरी बता देंगे बाद में आपको। मेरे ख्याल से 10वीं या 13वीं पीढ़ी में दाऊद आया और उसके बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। बता देंगे बाद में आपको। हालेलुया। दाऊद के घराने में एक धर्मी अंकुर उगेगा और वह राजा और बुद्धि से राज करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता। आज बहुत से लोग कह रहे यीशु मसीह अगर उनको जन्म लेना था तो हिंदुस्तान से क्यों नहीं लिया? क्योंकि हिंदुस्तान में सारे देवी देवता पैदा हुए, बस यीशु मसीह क्यों बाहर पैदा हुए अंग्रेजों में? लेकिन बाइबल क्या कह रही है? समस्त ब्रह्मांड से, इससे एक भी जगह नहीं, इस पूरे वर्ल्ड अकेले पर यीशु मसीह इसके लिए आया। आज हम लोग बोल नहीं पाते कि भाई तेरा भगवान सिर्फ धरती पे हिंदुस्तान के लिए आया, लेकिन मेरा यीशु मसीह पूरे संसार के लिए। हालेलुया। हम सबको जागने की आवश्यकता है और ऐसे विरोधियों का सामना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज मसीह लोग एक्शन नहीं ले रहे। संविधान 23 एक्शन 4 धार्मिकता के विषय में लिखा हुआ। जिस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है 11 की 23 तुम जाओ जाके सब लोगों को समाचार सुनाओ, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लेकिन हमें संविधान मालूम ही नहीं हमारा संविधान क्या है। आज सब लोग हर जाकर डाउनलोड करें संविधान किताब बुक, उसे पढ़ें और अपने अधिकार को लें कि मेरा अधिकार क्या है। आज क्रिश्चियन लोग इस चीज को पढ़ नहीं रहे हैं। संविधान के विषय में मौलिक अधिकार क्या है? जब व्यक्ति 18 साल का होता है वो अपना निर्णय ले सकता है। फिर क्यों किसी मजहब वाले आकर को बोलते हैं कौन आपने धर्म बदला? जबकि संविधान कहता है धर्म कहां बदलता है? लो में जाकर। कहां पर? कानून के पास जाकर, नहीं कोर्ट में जाकर। कहां पर? वहां जाकर आपका वकालतनामा लिया जाएगा, आपसे लिखवाया जाएगा कि मैं सामा आज से अपना हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनना चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ? मैं अपनी मर्जी से, मैं दिल से, बुद्धि से आत्मनिर्भर होकर ये फैसला ले रही हूँ। फिर जज के पास जाएगा, जज वहां पढ़कर दोबारा कटेरे बुलाकर गीता पे हाथ रखकर पूछेगा आपसे, सच सुनता तू किसी के दबाव में तो नहीं, किसी की इसमें तो नहीं? वो कहेगी नहीं। उस दिन जज कहेगा और आप कहेगा आज से आप कहां हो गए कन्वर्ट? ईसाई। और ईसाई के समुदाय के लोग आपको बुलाकर फिर आपको देंगे 4 लाख 5 लाख रुपए ले जाएंगे। क्या हो गया? हाँ, आज बोलने की आवश्यकता है कि मैं चर्च में जाकर ईसाई नहीं बनी, आज मैं हिंदू हूं, मैंने अपना जीवन बदला। लेकिन आज क्रिश्चियन लोग ये बातों को नहीं बोल पा रहे।
डर रहे हैं वक्त पर। पुलिस एक आम आदमी है, जज एक आम आदमी, इस प्रकार एक आम आदमी है। जिस प्रकार उसके पास अधिकार है, उस प्रकार आपके पास भी संविधान का अधिकार है। किसका अधिकार है? लेकिन संविधान पढ़ते नहीं, कहां से अधिकार आएगा? आज आवश्यकता है जागरूक होने की। मसीह के साथ साथ आपको जागरूक होने की भी आवश्यकता है। हम आपकी क्लास लगाएंगे इसी जागरूक करने की कि आप जब खड़े हो सके सामने तो एक वकील की तरह खड़े हो, उन्हें जवाब देने पाए। इस क्लास को हम करेंगे एक दिन बैठाकर, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे आप पे डर लगा रहेगा। हालेलुया। कोई व्यक्ति पूछता है धर्म बदल ले तूने, भाई धर्म ऐसे नहीं बदलता। धर्म ऐसे बता, मैं धर्म कहां बदल लिया मैंने? तो तुझे धर्म ने कहां से बदला? मेरा नाम शक्ति कल भी था, मेरा नाम शक्ति आज है। बस मैंने फॉलो किया किसको? यीशु। जिस प्रकार आप फॉलो करते हो सलमान खान को, शाहरुख खान को, तो मेरा यीशु मसीह मेरा हीरो है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूं। जैसा वो करता है वैसे मैं करता हूं। लेकिन आज यूपी बिहार में ये क्या चल रहा है? धर्म परिवर्तन, और लोग भी मसीह लोग भाग जा रहे हैं। ओ धर्म परिवर्तन हो गया, बहुत। लेकिन आवश्यकता है जागरूक होने की। इंडिया जाग जाओ, क्योंकि हम क्या है? इंडिया में सिर्फ 2.3 क्रिश्चियन है, सिर्फ इंडिया का कम पॉपुलेशन है इंडिया की, इसलिए लोग ऐसे ड्रामाबाजी कर रखा है। लेकिन अनुमान लगाते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अन्य सबसे बड़ा धर्म सबसे पहले क्रिश्चियन, लोग भी ज्यादा है, लेकिन बस इंडिया में पॉपुलेशन कम है। और कम क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है। बस राम रहीम अच्छा लग रहा है, यीशु अच्छा। बाइबल क्या कह रही है? दाऊद के घराने में एक राजा उत्पन्न हुआ, ऊपर संसार के ऊपर क्या करेगा? राजा करेगा। वो यीशु है जो पूरे संसार के ऊपर क्या करेगा? राजा करेगा। हालेलुया। किधर तैयार है आज से लड़ने के लिए? सांसारिक तौर पर भी और आत्मिक रीति से भी। हालेलुया। ईंट का जवाब हालेलुया, और बात का जवाब हालेलुया। तभी हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं। कैसे कर सकते? यीशु ने कहा मार खाने पढ़ाने के लिए? बताइए कहां पर कहा कि कोई तेरे गाल पे थप्पड़ मार दूसरा फेर दे? कहां कहा? आप फेर देंगे गाल दूसरा? फेर सकते हैं? कोई कितने फेरते खाना गाल? कोई नहीं कर सकता। अगर प्रभु के लिए मारेंगे तो फेर देंगे। बताइए, फिर वो मारेगा आपको, छोड़ेगा नहीं, फिर वो करेगा इस तरह में फिर प्रभु को नहीं छोड़ेगा वो। उसके अंदर जब प्रभु का आत्मा आएगा, समझेगा तो छोड़ सकता। वो छोड़ दे, नहीं दूसरा छोड़ेगा। वो तो अकेले तो आएगा नहीं मारने। अकेले आएगा। अबे हट तो हट, मैं मारू पहले। सही गलत है? प्रभु ने कब कहा है? सभा के अंदर। कहां पर? सभा के। जब कोई सभा में पूछ के तुम्हारे बाहर में गाल फेर दो, क्योंकि मैं निर्णय लूंगा। लेकिन जिस दिन आप बाहर घूम रहे हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, उस दिन जब कोई आपको टच करने आए, तब आपको जवाब देने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज इसीलिए क्रिश्चियनिटी फेल हो रही है, क्योंकि लोग बस इस बात को लेकर घूम रहे हैं। प्रभु ने कहा, और वो आपको दबाए जा रहे। सही गलत है? बस एक पास्टर ने बस आपको जवाब दिया, नहीं हमारा क्या जाना बस, और ये सब फॉलो कर रहे हैं।
सब फॉलो, लेकिन पास फॉलो नहीं कर रहा वो बात को, लेकिन आप फॉलो कीजिए, आप फॉलो कीजिए। अभी लास्ट टाइम 10 नंबर 20 नंबर रोड पे था, एक पासा गाली पकड़ा किसी को, अब आपको पता गाली कोई हो, ये खुद को कर रहा है काम। हालेलुया। इसलिए तैयार रहो हर एक दिन का सामना करने के लिए। इसके लिए आत्मा आप ही अगुवाई करे कि क्या करना है आपको। लेकिन कब? जब यीशु का आपके अंदर आगमन होगा तब। हालेलुया। यीशु का आगमन होगा आपके अंदर तब। हालेलुया। क्योंकि जो बुढ़े हो चुके बेचारे वो सोचते हैं अपनी सोच को, लेकिन जवान जो है वो अलग, क्योंकि आज का जो क्रिश्चियनी है हम युवक के हाथ में है। किसके हाथ में? हालेलुया। हम अपने मसीह कर्तव्य को कभी भूलने की आवश्यकता नहीं। कब कहा मार खाने के लिए? कब कहा मार खाने के लिए? है? कब कहा मार खाने के लिए? जब आप कलेशिया में हैं और कोई विरोध करने आपका आ रहा है, तब। जब संसार अकेले जा रहे हैं तो कभी मत कि नहीं भूल मार खाने की, नहीं तो वो आपका ना वो नहीं समझेंगे यीशु मसीह ने कहा है, वो नहीं समझेंगे यीशु मसीह ने कहा है। ध्यान रखना, झुंड में आप चल रहे हैं तो आप थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन अगर जा रहे अकेले तो यीशु ने भी कहा खाया थप्पड़, कहा मार खाया? सबा की। लेकिन वो यीशु था, आप यीशु नहीं है। यीशु आप लहू मांस के बने हुए हैं। इंसान गलती कर सकता है लेकिन प्रभु गलती कभी नहीं करता। इसीलिए ध्यान कभी भी मैं यीशु मसीह ने कहा मार मत मार, वो एक नहीं मारेंगे, फिर आपको मैं साफ बात आपको वो एक नहीं मारेगा। अगर एक मारना खड़ा है, जैसे कि भी मैं मार रहा हूँ शिवम को, क्या पर मैं मार लो, मैं नहीं बच्चा है छोड़ मार, लेकिन छोड़ेगा पीछे वाला वो धक्का देगा, मुझे है साइड में मारते। क्या होता है जब एक चोर को लोग मार क्या करते हैं? सब लेते हैं। तो वो आपको थोड़ा देखा कि यीशु मसीह बच्चा है, उस समय वो नहीं जानेगा कि आप यीशु के हैं। वो नहीं समझेगा कि आपने गलती की है ही नहीं की है, फिर वो मारेगा, बात पूछेगा। इसलिए आवश्यकता ये है हम समझ और बुद्धि से आगे बढ़े। बाइबल कहती है, कहा लिखा हुआ है नीति वचन में, जिस किसी को बुद्धि घटी हो क्या करे? किसे मांगे? यहोवा से मांगे। जब आपको लोग सताने आए, गाली बके, सुन लीजिए, जब हद सरा हो जाए फिर तब विरोध करने की आवश्यकता। अगर आप पहले गाली सुन लिया, लेकिन यीशु को गाली बके नहीं सुनने की आवश्यकता। जब यीशु का लोग विरोध करें नहीं सुनने की आवश्यकता। अगर आपके बाप को गाली बकते सुन लेंगे आप? नहीं मेरा बाप को छोड़ डाले, सुन सकते हैं? जब आपके बाप के घर में कोई घुसकर वार करे, आप चुप हो सकते हैं? बोलिए। बाप ने मना कर रखा है बेटा सबसे प्रेम करना है, सब पड़ोसी मारना है जी। मुझे चुप बोलो, हंसते हो? क्या नहीं हो सकता है? अपने बाप के घर को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसने आपको तैयार किया है, उसने बुलाया आपको क्या करने की? खड़े रहने की, तैयार रहने की। हालेलुया। आज से सभी लोग घर जब जाए इंस्टाग्राम पर एक एप्लीकेशन डालें, इसका विरोध करें इन वीडियो का। एक से नहीं कई लोगों से ये हो सकता है। कोर्ट में जाकर इसको किस पे डालिए, केस डालिए कि हमारे धर्म पर ऐसे से वीडियो बन रहे हैं, ऐसे से काम हो रहे हैं, देखिए क्यों ना काम हो रहा। लेकिन हम लोग बस सोचते हैं हम क्यों पहल करें, हम क्यों पहल करें। अगर 50 लोगों के साइन होकर कोर्ट में जाएगा तो अवश्य कुछ ना कुछ हो सकता है। हालेलुया। अभी आप जानते हैं रोहिणी के अंदर 250 पास्टरों ने साइन किया और 22 साल से वो कब्रिस्तान बंद था, वो जमीन उनको मिल गई। हो गई?
मिल गए कब्रिस्तान के लिए ईसाइयों को दे दी गई कि इस पे दफना सकता। ऐसे भारत में कई सारी जमीनें हैं जो खाली पड़ी है, जुग्या बन चुकी है वहां पर, लेकिन मसीह लोग सो रहा है बस। अब आवश्यकता जाके बोल के जाके अपना के डाले कि हम मसीह लोग मरेंगे तो कहां गाड़ेंगे जाएंगे हम। आपके पास शमशान घाट है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कीजिए, क्यों नहीं जज करेगा उसको, कौन देगा? क्योंकि जमीन बहुत सारी पड़ी खाली 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 खाली, ये मालूम नहीं, क्योंकि हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, क्या मालूम चलता। हम बस आत्मिक जीवन बस एक उसे पढ़े बाइबिल लेकर बस 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 बस। बाइबिल आपका हथियार है। बुद्धि मांगो यहोवा से ताकि वो बुद्धि आप किसे दे, बढ़ने के लिए। कितना बुद्धि है हमारे पास? बुद्धि है बस, बुद्धि है, बुद्धि है। मेरा कुछ वो आ रही है जवाब मेरा कुछ पूछता है बुद्धि वाला क्वेश्चन है तो बस बुद्धि है, नहीं बुद्धि नहीं। तो आ रहा क्या है याद? कल था याद मुझे क्वेश्चन, कौन सा था वो? याद करो। नहीं आ रहा मुझे याद, पूछो कुछ बात लगते याद करो। बड़ा अच्छा लगा तुम लोग बुद्धि वैसे वहीं पे लोग अभी उस क्वेश्चन में। हालेलुया! क्या करने की आवश्यकता है? क्या टॉपिक है आज का? यीशु आने वाला, हथियार बांधने की आवश्यकता है। अगर वो मसाले लेके नहीं गई होती क्या होता? हाँ? 200 लोग लेके थी मसाला, लेकिन तेल लेंगे साथ में। हम लोग बाइबिल ले रखे हाथ में, लेकिन बुद्धि दिमाग में बिल्कुल नहीं है। उनके तो बुद्धि थी बुद्धि उनकी बंद। प्रभु ने उनको बुद्धि दी, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल, समझदारों ने किया, लेकिन उन्होंने चल चल चलती मसाले कर जल जाएगी मसाला मार, लेकिन क्या हो गई? खत्म हो गया तेल आगे रास्ते। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको आवश्यकता है गाड़ी में तेल देखने की, गाड़ी में तेल है कि नहीं है। अगर हम बस्ती में चल रहे हैं तो देखना हमारे पेट में कितना वचन है, कितना समझदारी, कितनी बुद्धि है। ये जो जगह आगा मुझे मार, आ बैल मुझे मार वाली कहावत में नहीं कहा। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस। हालेलुया! क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है। हालेलुया! परमेश्वर से कहे वो 5 मूर्खों की तरह नहीं, 5 समझदार की तरह हमें हमारी बुद्धि और समझ को खोल दे। हालेलुया! ताकि हम भी जाके परमेश्वर की बाट जोते हैं। हालेलुया! जिस प्रकार वो 5 कुंवारियां परमेश्वर की बाट को जोड़ी। हालेलुया! अब समय आपका है कि आप बताएं वचन से आपने क्या सीखा, क्या करेंगे आप लोग? हेलो, हालेलुया! समझदारी से सोएंगे नहीं, अपने कुप्पी में तेल भर लेंगे और मसाले जला लेंगे, प्रभु के खोजे निकल जाएंगे, सोएंगे नहीं। हालेलुया! जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया! परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप रात भर जागते रहो। नहीं, रात भर जागेंगे नहीं तभी तो उसको पाएंगे कैसे? इसको पाएंगे कैसे? हालेलुया! और कोई